आत्महत्या जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके मन में, उसके विचारों में, उसके मस्तिष्क में क्या ऐसा चल रहा होता है जिसे देख करके वो आत्महत्या करता है। कि जब कोई किसी को बर्बर हत्या करता है तो उसके मन में, उसके विचारों में, उसके मस्तिष्क में क्या बातें आती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, या किस कदर उसमें क्रोध होता है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक संगठन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आध्यात्मिक तौर पर यानी कि स्पिरिचुअल, मैं पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी कि साइकेट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से आपके रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर एवं पूरी उसके एक मिथ जो बना हुआ है उस मिथ को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारा एक सौभाग्य कि आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो एक मशहूर एवं प्रसिद्ध डॉक्टर, चिकित्सक हैं जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। मैं उनका परिचय कराता हूँ। निवास मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल है जो कि पूर्वी दिल्ली में एक बड़ा अस्पताल है। उसके फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अब अपनी खुद की एक प्रैक्टिस है। उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं ज़रा उनका प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो सुसाइड करते हैं उनके मन में क्या विचारें आते हैं, किस तरह की उनके मस्तिष्क में, ब्रेन में क्या फीलिंग्स होती हैं जिसको शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सुसाइड करते हैं। तो कृपया आप उन्हें इस बारे में बताएं। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि भाई वो बिल्कुल हताश हो जाता है कि लाइफ बिल्कुल निरर्थक है, उसका कुछ मतलब नहीं दिखता है, आगे किसी तरीके की कोई भी होप नहीं दिखती है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक हो सकता है लाइफ में, तो ज़्यादातर ऐसी स्थिति में आदमी आत्महत्या करना एक बेहतर विकल्प समझता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी से बदला लेने की चेष्टा में कि हम किसी को सबक सिखाना चाहते हैं और हम इतना ज़्यादा बदले की आग में अंधा हैं कि भाई उसको सबक सिखाने के लिए भी हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कभी कभार इस तरीके से भी व्यक्ति आत्महत्या करने का सोच सकता है। लेकिन ज़्यादातर आत्महत्या व्यक्ति जब बिल्कुल ही निराश, हताश हो जाता है तब करता है। और ज़्यादातर आत्महत्या के केसेस के पीछे जो भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी वगैरह से पता चलता है कि कोई ना कोई मानसिक रोग ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे की वजह रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो एक रीज़न रहता है डिप्रेशन या अन्य कोई मानसिक रोग जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर इत्यादि। ये कई इस तरीके के मानसिक रोग हैं जो कि आत्महत्या का कारण बन सकते हैं। और हाँ, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो उसमें भारी योगदान देती हैं। जैसे कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जैसा कि आप बात कर रहे थे, इस तरीके की, या कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल ही स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा है, या ऐसा लगता है कि हम समाज में किसी को शायद मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। जब इस तरीके की मनोस्थिति होती है तो आदमी को लगता है कि शायद मर जाना जीने से बेहतर विकल्प है। धन्यवाद आपका।